नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है ओकिनावा की रीच प्लस। रीच प्लस का थोड़ा सा साइज ठीक है, मतलब एवरेज साइज बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। तो मैं किसी को एक बार भेजता हूँ और एक बार पहले सीट हाइट चेक कराता हूँ। तो एक बार बैठ के सीट हाइट मुझे चेक करके बताइए। इनका हाइट जो है वो 5.6 के आसपास है, वो स्टैंड से उतार के। तो कुछ इतना सीट हाइट आता है। तो मुझे लगता है कि अगर 5 फुट के आप हैं तो उस हाइट से, मतलब 5 फुट 5.5 फुट से ऊपर के हैं तो आपको इससे बड़ी स्कूटर लेनी चाहिए। अदरवाइज ये आपके लिए बेस्ट है। चलिए इसको सेंटर स्टैंड पे लगा दीजिए। तो ऐसी कुछ और ये साइज की आती है। तो अगर आप 5 फुट के हैं तो आपके लिए मतलब एक तरह से कंफर्टेबल एक इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए होगी। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बैटरी आप घर ले आके चार्ज कर सकते हैं, मतलब बैटरी जो है उसको रिमूव किया जा सकता है। इसका चाबी जो है उसमें आपको रिमोट फंक्शन भी मिल जाता है। तो 2-3 जो है की फीचर्स भी इसमें आपको मिलते हैं। की ऑन करके भी दिखाऊंगा। इसका टायर जो है वो आपको 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। अलॉय व्हील का डिजाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा आगे का। पीछे का अगर हम बात करें तो मोटर और टायर कुछ ऐसा दिखाई देगा। टायर जो है इसमें भी आपको 10 इंच के मिलते हैं, ट्यूबलेस रैल्को के टायर्स हैं और पीछे 2 सॉकर्स हैं। और इस तरह से आपको टोटल डिजाइन देखने को मिलेगा। 3 साल की वारंटी मिलती है। मोटर यहाँ पे आपको वाटर प्रूफ मिलता है। और जो भी वारंटी, जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएं उस समय शोरूम में दोबारा जो है रिकन्फर्म यानी दोबारा जरूर पूछ लें। चलिए आगे हम दिखाते हैं। इसमें आपको कुछ इस तरह की लाइटिंग्स मिल जाएंगी। हेडलाइट आपको हाइलोजन बल्ब में मिलता है यहाँ पे, और बाकी इंडिकेटर्स आपको इसी हैंडल में फिट किए हुए मिलेंगे। और इस तरह से जब हम इसके की को लगाते हैं तब देखिए ये कैसे लाइट करती है आगे की। तो इस तरह से जो है लाइट आप देख सकते हैं हाइलोजन बल्ब का। अभी तो काफ़ी खास धूप है, तो धूप के बाद आप देख सकते हैं। बाकी हम नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से टायर और सेगमेंट दिखाई देगा। ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि जमीन का एरिया आपको ठीक ठाक मिल जाता है। जमीन में ज़्यादा टकराएगी नहीं, क्योंकि वैसे तो ये छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा उठी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक उठी हुई है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन से ना लगे, उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसको। आइए पीछे आते हैं और सबसे पहले इसके मेन फोकस पॉइंट पे चलते हैं। जो इसका बैटरी होता है उसको ओपन करने के लिए इसी की को उल्टा घुमाना होता है, ओपन हो जाती है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक चार्जर देखने को मिलेगा। तो ये इसका चार्जर है जो इसको 3 घंटे के आसपास में फुल चार्ज कर देता है। यहाँ से हम इसको खोल सकते हैं और इसको मैंने पहले से खोल रखा है ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। बाकी यहाँ पे ये बैटरी आपको मिल जाती है, ओकिनावा ब्रांड लिखा हुआ है। किसी से भी ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही मंगवा लिया और बैटरी लगा के बेच दिया, वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे एक एमसी भी है जिससे हम इसको ऑफ कर सकते हैं। बैटरी को यहाँ से इस तरह से अनप्लग करके निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इसको आप घर ले जाके चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपको बैटरी दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट पढ़ सकते हैं। तो 10 एम्पियर मैक्सिमम चार्जिंग करेंट और करेंट बाकी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको गूगल कर लीजिएगा। बाकी एक और इधर घुमा दीजिए पूरी तरह से। तो ओकिनावा की रीच प्लस के लिए बैटरी बनाई गई है और इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए इसको वापस इसी तरह रख देते हैं। इस बैटरी से आपको 80 किलोमीटर का रेंज मिलता है। मतलब एक बार अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो 80 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी एक बार फुल चार्ज करने पे। फुल चार्ज करने के लिए आप इसको इस गाड़ी में लगा के भी फुल चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए जो चार्जर दिया हुआ है उसमें एक सॉकेट यहाँ पे भी लग जाता है जो कि सेम डिज़ाइन का दिया गया है। तो इससे भी फुल चार्ज हो जाएगी और बैटरी आप घर ले जाके भी फुल चार्ज कर सकते हैं। 80 किलोमीटर पर फुल चार्ज जो है आपको रेंज मिल जाता है। अब कितने स्पीड में चलेगी ये सवाल आपका आ रहा होगा दिमाग में, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे 2 मोड दिए गए हैं, इको और स्पोर्ट। तो स्पोर्ट मोड में ज़्यादा थोड़ा तेज़ चलती है, इको मोड में नॉर्मल स्पीड में चलती है। अब हम इसको ऑन करते हैं। उससे पहले यहाँ देखिए हाई बीम लो बीम का स्विच है, इंडिकेटर का स्विच है, हॉर्न का स्विच यहाँ मिल जाएगा। बाकी लाइट यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। हॉर्न का स्विच इधर भी दिया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा भगाते हैं तो इकोनॉमी मोड में आप देखिए कितने स्पीड में ये चल सकती है, 39 जा रही है। एक बात मैं आपको और बोलता हूँ कि इसका मोटर थोड़ा सा भी साउंड नहीं करता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो थोड़ा आवाज़ करती है जब घूमती है, तो ये नहीं आवाज़ करती है जब घूमती है। तो अब इको मोड में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कितना स्पीड आया, 39 का। इसको हम स्पोर्ट मोड में करते हैं तब कितना स्पीड आता है, ये 54 के स्पीड में चलती है। तो मुझे लगता है कि 50 के आसपास का स्पीड किसी भी गाड़ी के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए ठीक है। और क्योंकि ये छोटी है
तो उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि 50 का स्पीड ठीक है। 70 केजी के आसपास का इसका वजन आता होगा। 150 केजी तक का पेलोड आएगा, मतलब 2 लोग इस पे बैठेंगे तो 150 केजी तक मैक्सिमम होने चाहिए, उसके आसपास तक इसका पेलोड आ जाता है। और इसके कुछ की फीचर्स भी दिए गए हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसके चाबी में आपको रिमोट दिख रहा होगा, अब इससे आप चाहे तो इसको कीलेस भी बना सकते हैं। मान लीजिए इसको हम 2 बार क्लिक करते हैं तो इसका गाड़ी चालू हो जाता है, हैंडल अनलॉक होना चाहिए, आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी किसी कंपाउंड में लगी है तो भी चला सकते हैं। रास्ते में भी आप मान लीजिए आज शोरूम में विजिट करने आया तो भी यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, क्योंकि इसको जब हम की से लॉक करते हैं, यहाँ से मैंने लॉक कर दिया, उसके बाद इसका पीछे का पहिया लॉक हो जाता है और आप इसको कहीं ले नहीं जा सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते हैं। पहिया ही नहीं, अगर इसको हम अनलॉक करते हैं और लॉक करते हैं, कोई इसके सीट को भी टच करता है, गाड़ी को हिलाता है जोर से या फिर ले जाने की कोशिश करता है, तो भी ये जो है, बंद करता हूँ मैं पहले, तब भी ये आवाज़ करने लगती है। तो गाड़ी को कोई चोरी नहीं कर सकता है, आपकी बैटरी को कोई चुरा नहीं सकता है। ऐसा ना सोचें कि आपकी बैटरी में यहाँ से कोई हाथ घुसा के और सीट अंडर सीट स्टोरेज ओपन करके आपकी बैटरी को ले जाएगा, क्योंकि बैटरी चालू रहेगी, एमसीबी ऑन रहेगा, तो गाड़ी को छूते ही सायरन जो है वो ऑन हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी को कोई चोरी नहीं कर सकता है। प्लस इसका अगर दाम की बात करें तो लगभग 80,000 रुपये तक ऑन रोड आती है, 80,000 के आसपास। तो आप डिटेल जानकारी के लिए हाजीपुर में शोरूम है जो कि श्री नारायण इंटरप्राइजेज है, तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको डिटेल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप जाइए, नंबर लीजिए, बात कीजिए। यहाँ भी आपको नंबर जो है नीचे दिखाई दे रहा होगा, इस पर बात कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे आते हैं, इसमें एक थोड़ा छोटा सा स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप चाहें तो कोई सामान जो है वो रख सकते हैं। तो ये छोटी मोटी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मतलब साइज जो है वो 5 फीट के लोगों के लिए एकदम कंफर्टेबल साइज जो आपको चाहिए होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। और क्या कहते हैं, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी लगभग इसके साइज के अनुसार ठीक मिलती है। ओकिनावा का एक ब्रांड है कि इसने स्पेशल बैटरीज ईटीसी खुद से डिज़ाइन की है ताकि इसकी गाड़ियाँ ठीक चल सके। तो 2 स्कूटर्स इसकी मोस्टली फेमस है, आई प्रेज और प्रेज प्रो। तो वो दोनों स्कूटर्स भी आपको ओकिनावा के शोरूम से मिल जाएंगी। तो जाके टेस्ट राइड लीजिए और हमें भी बताइए कमेंट में कि आपको ओकिनावा की रीच प्लस चला के कैसा लगा। बाय बाय।